नमस्कार, आप देख रहे हैं द छल को। पेश है आज 25 अप्रैल 2024 का दिन गुरुवार। नजर डालेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मतदान केंद्रों पर पेयजल, साया और वायलेंसर की सुविधा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैंप, पीने के पानी, चाया, वायलेंसर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्था की जाए। साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र पर वॉलंटियर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोबाइल ऐप पर देखेगी बूथ पर लगी कतारों की स्थिति। दरअसल दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोट होंगे। लोकसभा क्षेत्रों में उनमें से 5 लोकसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी नजर रहेगी। 5 लोकसभा क्षेत्रों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये सुविधा रहेगी। ये सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों पर रहेगी, जिसमें लाइन में खड़े लोगों की संख्या मोबाइल ऐप पर नजर आएगी। जिसमें कोटा, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, ये लाइन जहां पर लोग बूथों पर जो लाइनें लगी हुई हैं उसकी स्थिति ऐप के माध्यम से अपडेट की जाएगी कि लाइनों में कितने लोग खड़े हैं, आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कल दूसरे चरण की होगी वोटिंग। आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 28,756 बूथों पर 2.25 करोड़ वोटर्स करेंगे वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब केवल एक दिन बाकी है, वो आज। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2,28,78,399 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होगी। निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक आज दूसरे चरण का चुनाव प्रसार बुधवार को थम गया है। आज पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय स्थित निर्वाचन कार्यालयों से रवाना की जाएगी। राजस्थान में दूसरे चरण में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, 12 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बाड़मेर और बांसवाड़ा ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित, 14 ट्रेनों को किया गया रद्द। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में किसान आंदोलन की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किसान आंदोलन के चलते आज 14 ट्रेनें रद्द की गई है। 2 ट्रेनों का और मार्ग परिवर्तित भी किया गया है। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लोकेश शर्मा ने गहलोत लोकसभा चुनाव के 20 में किया गहलोत पर फोन टैपिंग का बम का सीएम ने दी थी पेन ड्राइव, किया बड़ा खुलासा। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के कथित षड्यंत्र वाले फोन टैपिंग मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। फोन टैपिंग मामले में कानूनी कार्रवाई में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा धमाका किया है। लोकेश शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फोन टैपिंग वाली पेन ड्राइव कहां से आई, इस सवाल का जवाब देते हुए एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव उन्हें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी। शर्मा के इस बयानों के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश वाली बातचीत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। लोकेश शर्मा ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। मैंने अपने मोबाइल नंबर से आप सभी मीडिया के साथी को वो ऑडियो क्लिप भेजी थी। वो ऑडियो क्लिप में विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रची जा रही थी। वहीं पायलट के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते थे। पेन ड्राइव वाली जानकारी में गजेंद्र सिंह शेखावत को भी शामिल किया। आरोप लगाया कि भाजपा के लोग सचिन पायलट से मिलकर सरकार से गिरना चाहते हैं। ऐसी मंशा था कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। ये सभी ने सुना है कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर काम करना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, आधे राजस्थान में शाम को थम गया चुनावी मिजाज। 13 लोकसभा सीटों पर आज रहेंगी ये पाबंदियां। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चलते बुधवार शाम से आधे प्रदेश के अंदर चुनावी मिजाज बदल गया। राजस्थान के आधे जिलों के अंदर कुछ नियम और पाबंदियां लागू की गई है। 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के चलते राजस्थान की शेष रही 13 लोकसभा सीटों पर 48 घंटे पहले यानी बुधवार शाम चुनाव प्रचार का थोक सम गया है। इसके बाद केवल चुनाव आयोग के निर्देश ही लागू रहेंगे। इस बीच राजस्थान की आज 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग के कई प्रतिबंध लागू हो गए हैं। बता दें कि 13 लोकसभा
सीटों पर राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे की प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार करना भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के साथ शरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे ये सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों आदि ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन की जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाएगी। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन करना भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इसी दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उसको भी सील कर दिया गया है। शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूखा दिवस घोषित किया गया है। निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस भी नहीं बुलाया जाएगा, नहीं आयोजन होगा। बता दें कि ये सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोई संगीत समारोह भी नहीं कर सकता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग बीकानेर ने जारी किया एसओपी। भीषण गर्मी को लेकर शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। गाइडलाइन में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सुबह स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा किसी भी हाल में सीधे धूप में नहीं हो, बल्कि कवर्ड एरिया में ही प्रार्थना सभा कराई जाए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल में खेल प्रशिक्षण और कोई भी ड्रिल सीधे गर्मी में न हो। इसके अलावा भविष्य में होने वाली कक्षाएं 5वीं बोर्ड और दूसरी कक्षाओं के मद्देनजर विद्यार्थियों को पारदर्शी बोतल में पानी लाने के लिए छूट देने को भी निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा स्थल पर भी पूरी तरह से पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, खाद्य विभाग का बड़ा आदेश। राजस्थान में अब कम गुणवत्ता का गेहूं भी खरीदेगी एफसीआई। खाद्य विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। गेहूं किसानों को की खुशखबरी दी है। राजस्थान सहित प्रदेश के अंदर कम गुणवत्ता का गेहूं भी एफसीआई अब खरीद सकेगी। समर्थन मूल्य में भी कोई कटौती नहीं होगी, पूरा दाम दिया जाएगा। खास बात यह है कि गेहूं की क्वालिटी में छूट के साथ ही समर्थन मूल्य में कटौती नहीं की जाएगी। गेहूं काला और कम गुणवत्ता का बताकर खरीद केंद्रों से किसानों को बैरंग लौटाया जा रहा था। इससे किसान परेशान थे। अब सरकार ने खाद्य विभाग ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। प्रदेश में पहला यह अवसर दिया गया है जब बिना कटौती या छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, फर्जी एनओसी मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। मानव अंग परिचालन के मामले में फर्जी एनओसी के मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी एनओसी के मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश के एक हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स में अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज 85,000 अधिकारी रहेंगे और जवान तैनात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तैनात की गई फौज। राजस्थान में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसी दौरान प्रदेश के अंदर 85,000 अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण की वोटिंग के 20 आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया फोरकास्ट। राजस्थान के बाड़मेर जालोर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि आज तापमान में बढ़ोतरी होगी। 26 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दिन मौसम में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। इसी दिन राजस्थान के 19 जिलों में बादल छाने के साथ ही आंधी चल सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 25 अप्रैल को राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्रों के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बाड़मेर, फलोदी समेत कुछ शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 26 अप्रैल को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश और आंधी होने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट अब कार्ड नहीं जारी हो सकेंगे। लगी रोक। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी लगी रोक। खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। बैंक पर यह प्रतिबंध लगाने का कारण आरबीआई ने बताया है कि वो पर्याप्त आईटी इंस्पेक्टर नहीं होने को लेकर बैंक को अपनी चिंता जताई थी, लेकिन बैंक इन खामियों को दूर नहीं कर रहा था। आरबीआई ने 3 और बड़ी बातें कही है। वहीं अगली बड़ी खबर, बीकानेर लोनकरणसर उपखंड के सहजासर गांव से आ रही है, जहां पाताल में समा रही है जमीन। लोग 50 फीट गड्ढे में उतर कर रहे हैं ऐसा काम। हिल गया है प्रशासन। बीकानेर की लोनकरणसर उपखंड के सहजासर गांव के पास 16 अप्रैल को अचानक करीब 1 बीघा जमीन
धंसने बने रहस्य में गड्ढा का राज अभी तक सामने नहीं आ पाया है। जमीन धंसने के कारण करीब 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया है और इसके आसपास की जमीन में दरारें बढ़ रही हैं। प्रशासन ने इस क्षेत्र में प्रवेश निषेध कर दिया है। ऐसे में जयपुर से आई भारतीय भू सर्वेक्षण अधिकारियों की टीम ने एसडीएम के साथ मौके पर पहुंचकर इस गड्ढे का जायजा लिया। ये टीम इस गड्ढे पर स्टडी करेगी और इस घटना का कारणों का पता लगाएगी। हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर कोई सिंकहोल माना जा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रियंका बोली मेरी मां का मंगलसूत्र देश भर कुर्बान हुआ, पीएम वोट के लिए डरा रहे हैं महिलाओं को। मोदी ने कहा था कांग्रेस मंगलसूत्र गहने को लेकर पैसे बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रियंका बेंगलुरु में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। अपने 45 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने लॉकडाउन, मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को डरा रहे हैं पीएम मोदी, 2 दिनों से बहकी बाकी बातें कर रहे हैं। प्रियंका ने मंगलवार को कर्नाटक में कहा कि पिछले 2 दिनों से बहकी बाकी बातें किया जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र यानी आपका सोना सीना साथी है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 साल कांग्रेस सरकार रही है, क्या किसी ने आपका सोना सीना, आपके मंगलसूत्र सीने? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर यह बड़ा कटाक्ष किया है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर यह कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं पीएम मोदी। प्रियंका ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि 600 किसान शहीद हुए, तब ये लोग नहीं बोले। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में मोदी जी नहीं सोचा। आज चुनाव और वोट के लिए महिलाओं को डरा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान की पहली मुस्लिम बेटी कर्नल के पद पर, सेना में संभालेगी ऑर्डिनेंस यूनिट की कमान। राजस्थान में झुंझुनू जिले के गांव नुआ के अफसरों वाली परिवारों में एक खुशखबरी आई है। यहाँ की एक कर्नल बेटी राजस्थान प्रदेश की पहली मुस्लिम बेटी कर्नल के पद पर तैनात है। भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस यूनिट की कमान संभालेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, नहरी पानी में राजस्थान का हिस्सा हुआ खत्म, उधार के पानी से हो रही है सिंचाई। पश्चिमी राजस्थान की जीवन दायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की हालात इन दिनों बड़ी अजीब सी है। इन दिनों नहर में मन मुहाफिफ तरीके से पीने और पानी सिंचाई का पानी एक साथ नहर में छोड़ा जा रहा है। बात यह है कि इसके लिए नहर विभाग ने सक्रिय कार्यक्रम भी तय नहीं किए हैं। 49% पानी का हिस्सा मिलता है राजस्थान को, उसे मार्च तक पूरा खर्च किया जा चुका है, जबकि कई इलाकों में अभी कपास की बिजाई का वक्त है। अभी विभाग अतिरिक्त पानी ले रहा है, लेकिन ये कब तक मिलेगा ये तय नहीं है। राजस्थान में नहरी पानी में राजस्थान का हिस्सा खत्म हो चुका है, उधार के पानी से काम चलाया जा रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नहीं तमाम बड़ी खबरों के